ये हमेशा 20-25% गिरने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस देता है। हेलो एवरीवन और आप सभी को नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम रिलायंस का चार्ट एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या रिलायंस हमें एक अच्छे भाव पे मिल रहा है या नहीं। और यहाँ पे हम फंडामेंटल की बात नहीं करेंगे बिकॉज वी ट्रस्ट अंबानी जी इज बिजनेस एक्यूमेन। उन्हें पता है रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये ऑलरेडी प्रूवन फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लेकिन सही भाव पे आज हमें ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो लेट अस स्ट्रेट अवे जंप इनटू द टॉपिक। यहाँ पे हमने रिलायंस का डेली चार्ट लगाया है, तो हम क्या करेंगे, मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये सही सपोर्ट पे है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये रिलायंस का मंथली चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस जब से आया है तब से अब तक इसका ग्राफ ऊपर की तरफ ही रहा है। और मंथली चार्ट पे वो कहीं पे भी अपने पिछले वाले स्विंग लो के नीचे नहीं गया है एक्सेप्ट फॉर दिस कोविड पीरियड। और उसके बाद ये फिर से ऊपर की तरफ ही रहा है। कोई भी स्विंग पॉइंट इसका ब्रेक नहीं हुआ है मंथली पे। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है इसका ये ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट हम अगर इसे वीकली चार्ट पे लगा के देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। पिछले वाला स्विंग लो ब्रेक करके वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मंथली ट्रेंड इज अप, मीडियम टर्म ट्रेंड इज डाउन। नाउ लेट अस सी द डेली ट्रेंड। डेली ट्रेंड अगर हम देखें तो ये इसी लेवल से नीचे की तरफ जाना शुरू कर रहा है और अब जाके उसने 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया हुआ है। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है तीनों टाइम फ्रेम में से दो टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन ये एक ब्लू चिप स्टॉक होने के कारण इसमें एक्यूमुलेशन बहुत होता है इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। सो तो हम इसका एक पैटर्न भी देखेंगे, ओवरऑल हिस्टोरिकल पैटर्न जो है इसका, कि कितना ये गिरता है और गिरने के बाद ये कैसे बाउंस बैक करता है। यहाँ पे हमने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ हमने 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है सो दैट हमें डायरेक्शन का पता चले। सो अगर हम डेली पे देखें तो ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, बट वीकली और मंथली पे ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। सो जो भी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आई उसकी वजह से ये डेली पे इसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की सोचे तो डेफिनेटली इसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ ही है। सो अगर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो हमें शॉर्ट टर्म में इसके सपोर्ट्स फाइंड करने चाहिए। सो अगर हम इसका करंट प्राइस देखें दैट इज 1283.75 और पीछे जाके चार्ट्स में अगर देखते तो यहाँ पे एक हाई बनाया था, यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सो वीकली पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो हाई बनाया था उसने 2021 का, उसने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ब्रेक किया था। ब्रेकआउट के बाद ये पहली बार अपने रीटेस्ट लेवल पे आ रहा है। सो अगर इसे हम मंथली पे लगा के देखें तो भी ब्रेकआउट की लाइन चेंज नहीं होने वाली है। तो हमें एक रीटेस्ट पॉइंट यहाँ पे पक्का मिल रहा है जहाँ पे हम एक लाइन प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट अस डू द वीकली एनालिसिस वंस अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो ब्रेकआउट फेलियर अपने को दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और इस लाइन को यहाँ पे लगा के देखेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर दो बार उसने रिस्पेक्ट दिया, रेजिस्टेंस लिया और उसके नीचे आ गया। अभी जो प्राइस है प्रॉपर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है। अब हम इसे लाइन चार्ट के ऊपर अगर लगा देते हैं तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन मिल जाता है। हमने क्या किया, हाई के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की और उसके बाद लाइन चार्ट के ऊपर जाके क्लोजिंग बेसिस पे एक लाइन ड्रॉ की। तो ये जो जोन बना है ये एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। सो अगेन इफ वी स्विच बैक टू द कैंडल स्टिक चार्ट तो हम देख सकते हैं कि रीसेंट वीकली कैंडल जो है ये यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो ये एक सपोर्ट का जोन हो गया। तो यहाँ पे एक अच्छा सा एक्यूमुलेशन का चांस होता है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है देन अगेन इट इज़ अ वेरी गुड बाय पॉइंट। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है तो उसका अगला सपोर्ट जो होगा वो 200 मूविंग एवरेज रहेगा। अगर आप वीकली पे देखोगे तो रिलायंस हमेशा अपने वीकली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है जहाँ पे बहुत सारा एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी फॉल आया था, वो भी 200 से बाउंस होके ऊपर की तरफ आया। सो जब जब मार्केट ओवर एक्सटेंडेड होता है या फिर कोई भी स्टॉक ओवर एक्सटेंडेड होता है वो घूम के फिर से अपने मूविंग एवरेज की तरफ आता है, की मूविंग एवरेज की तरफ आता है, जिसे हम मीन रिवर्जन भी कहते हैं। सो करंट सिनारियो के हिसाब से वी कैन सी इसमें अच्छा खासा मीन रिवर्जन हुआ है। ये काफी एक्सटेंडेड था यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसमें करेक्शन आना बाकी था जो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो। सो 1283.75 का एक सपोर्ट पॉइंट बन रहा है। अगर वहां से टूट जाता है तो ये 1180 तक आ सकता है। सो अब हम इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न देखेंगे कि कोई भी ब्लू चिप स्टॉक अगर गिरता है तो कितना गिर सकता है। हर एक स्टॉक की चाल अलग अलग होती है, उसमें इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जब भी कोई स्टॉक 10 15 20% गिरता है, जो अच्छा स्टॉक होता है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक होता है, उसमें इंस्टीट्यूट एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। अब हम यहाँ पे एक इसका प्राइस फॉल बिहेवियर देखेंगे।
सिंपल मेजर टूल की मदद से यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो टूल बार्स है यहाँ पे आपको मेजर टूल मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अगर हम डाउनफॉल देखें इसका तो ये अराउंड 20% का फॉल है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर इसके फॉल्स देखेंगे हम तो आपको दिखेगा कि ये हमेशा 20-25% गिरने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस देता है। तो यहाँ से ये वाला जो हाई था यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो 22% गिरा। उसके बाद ये जो फॉल आया था यहाँ से भी आप देख सकते हो दैट इज अराउंड 23%। उसके बाद इसने एक बाउंस दिया अच्छा खासा, ये थोड़ा सा ज्यादा फॉल था, अराउंड 40% डबल फॉल था। देन अगेन 2014 में भी जो फॉल आया था यहाँ से यहाँ तक इट वाज अराउंड 25-27%। उसके बाद 2008 का फॉल अगर आप देखो दैट वाज अराउंड 68%। 2008 के बाद रिलायंस में इतना बड़ा फॉल नहीं आया है, इसके बाद उसने सिर्फ 20-25% का ऑन एवरेज फॉल दिया है। तो इसका मतलब हर 20-25% के फॉल के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक बाउंस आने के चांसेस है। सो उसी हिसाब से अभी करंट सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसने अभी 20% का फॉल दिया हुआ है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि इसमें कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, जैसे कि ये जो फॉल खत्म हुआ है या फिर 20% का जो फॉल आया है वो एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के पास आया है। और इससे भी ज्यादा का फॉल अगर इसमें आ जाता है तो वो कम से कम 25-26% तक आ सकता है, यानी कि वो अगेन 200 मूविंग एवरेज के पास आके रुक सकता है। सो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, थोड़ा एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो यहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन का एरिया हम देख सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज 1283 के आसपास अगर उससे नीचे गिरता है तो वो 1180 तक जा सकता है। इस वाले वीडियो में हमने फंडामेंटल्स नहीं देखा है, उसका रीजन भी आपको पता है कि रिलायंस एक ब्लू चिप स्टॉक है। सो ब्लू चिप स्टॉक्स को इंस्टेड ऑफ बाइंग एट द ब्रेकआउट अगर आप उसे बॉटम पे बाय करते हो या फिर डिप्स पे बाय करते हो, एक्यूमुलेट करते हो, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी ब्रेकआउट आएगा वो ज्यादा से ज्यादा 20-30% का या 15-20% का मूव देता है। लेकिन वही स्टॉक अगर आप बॉटम पे बाय करने की कोशिश करते हो, यही 20-25% का मूव आपका 40% तक जाने के चांसेस हो जाते हैं। इसके पीछे और एक रीजन ये है कि जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स है, जितने भी बड़े स्टॉक्स है, वो हमेशा ब्रेकआउट के बाद धीरे धीरे भागते हैं, उनमें मूवमेंट कम हो जाती है। और ऐसे स्टॉक्स को जब आप बॉटम पे बाय करते हो तो वहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो बढ़ जाता है। सो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एनालिसिस किया, सिर्फ प्राइस का एनालिसिस किया, यहाँ पे कोई भी इन डेप्थ एनालिसिस हमने किया नहीं है। आने वाले वीडियोस में कई सारे स्टॉक्स के हम फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हमने यहाँ पे एक सिंपल सा सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश की है। जब भी मार्केट कंडीशंस बिगड़ जाते हैं, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, मार्केट क्रैश हो जाता है, तब ऐसे अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छे भाव पे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सीइंग कि मेरे सारे ब्रेकआउट्स फेल हो रहे, आपको ऐसे अच्छे स्टॉक्स देखने चाहिए जो अच्छे भाव पे आप उसे एक्यूमुलेट कर सको। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो आपके भी मन में अगर कोई स्टॉक का नाम है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आने वाले वीडियोस में उसका भी स्टॉक एनालिसिस करेंगे, सो दैट आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि आप जिस भी स्टॉक में एनालिसिस कर रहे हो उसमें क्या चल रहा है, क्या वो सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, उसमें क्या करना चाहिए। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।